दोस्तों इन फूलों को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है गुलदाउदी। तो गुलदाउदी या क्रिसैंथेमम या गुलदावरी भी इसे कहा जाता है। तो ये जाड़े के दिनों का समझिए कि सीजन का राजा ही कहा जाता है, क्योंकि ये इतना खूबसूरत होता है और इतने सारे रंगों में मिलता है कि देखकर मतलब इतना खूबसूरत लगता है कि मन करता है कि सारे के सारे कलर्स हम अपने घर में ले आएँ। और एक एक डाल पर खिलते भी तो कितने सारे फ्लावर हैं। ये देख रहे हैं कि एक डाल है, उस पर कितने सारे फ्लावर हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि 20 दिन पहले मैंने इसकी एक वीडियो डाली थी और कि इसकी केयर टिप्स पर कि किस तरह से हम अभी नवंबर के फर्स्ट वीक में या अक्टूबर के लास्ट वीक में हम अपने गुलदाउदी की किस तरह से केयर करें, कौन सा फर्टिलाइज़र दें, उन पर कौन कौन से ज़रूरी काम है जो करें जिसके कारण हमारे गुलदाउदी पर इतने ही भर भर करके फ्लावर आएँ। तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप ज़रूर उस वीडियो को सर्च करके देखें, या फिर मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी तो आप उससे देख सकते हैं कि मैंने क्या उसमें ज़रूरी काम किया था। और देखिए, और उसके बाद देखिए इतने दिन के बाद मतलब 20-25 दिन के बाद 20 दिन के बाद इसमें इतने सारे फ्लावर खिले हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बतलाऊंगी कि अभी भी मतलब ये नवंबर अभी गया नहीं है तो अभी भी आप अपने गुलदाउदी के प्लांट पर क्या क्या काम कर सकते हैं जिसके कारण आपको इतने ही सुंदर सुंदर फ्लावर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अभी कौन सा फर्टिलाइज़र दें, क्योंकि ये देख रहे हैं दोस्तों कि गुलदाउदी में बहुत ही ज़्यादा फ्लावर होते हैं। एक एक डाल पर ढेर सारे फ्लावर, ढेर सारे बर्ड्स बने रहते हैं। तो ये हेवी फीडर होते हैं और एक बार जब ये फ्लावर खिल जाता है तो लगातार ये कई महीनों तक खिला ही रहता है। तो इसके कारण भी इनकी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इन्हें फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस समय हम इन्हें कौन सा फर्टिलाइज़र दें और इनकी कैसे केयर करें, क्योंकि कई बार दोस्तों ये भी देखने को आता है कि जब ये विंटर का समय होता है तो इनके जो पत्ते हैं उनके पत्तों के बीच में छोटे छोटे से काले कीड़े जो एफिड्स होते हैं वो लग जाते हैं। जब वो लग जाते हैं तो फिर हमारी धीरे धीरे वो हमारे प्लांट को ख़राब कर देते हैं। तो हमारे इससे प्लांट जो है वो उनकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, उनके पत्ते सूखने लगते हैं, उनकी सारी कलियाँ जो हैं वो गिरने लगती हैं और प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल से रुक जाती है। तो हम कौन सा उपाय करेंगे जिसके कारण हमारे प्लांट पर ये जो काले कीड़े हैं वो नहीं लगे। तो काले कीड़ों से अपने प्लांट को बचाने के लिए और बहुत सारा फ्लावरिंग लेने के लिए अभी नवंबर के मंथ में भी बहुत ज़्यादा ठंड स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर जो है डाउन होगा बस वैसे ही ये छोटे छोटे से काले कीड़े हमारे प्लांट पर अटैक करना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये जो गुलदाउदी का प्लांट होता है ना, ये थोड़ा सा मिठास लिए होता है, तो इसलिए इसमें कीड़े का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस पर ये सारा ध्यान दें ताकि अपने गुलदाउदी के प्लांट को हम इन सारे कीड़ों से बचा सकें। तो क्या क्या उपाय कर सकते हैं दोस्तों, चलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करने के बाद सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए अब देखते। देखिए दोस्तों, मेरे पास कई सारे गुलदाउदी के फ्लावर हैं। ये जो है वो मतलब बटन के साइज़ के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन हेवी फ्लावरिंग करते हैं। और हेवी फ्लावरिंग करने वाले में ये हैं। उसके अलावा ये देखिए पर्पल कलर के हैं और ये मैंने कटिंग से लगाए थे, क्योंकि जब अगस्त का समय आया था, अगस्त का महीना आया था, तभी मैंने इसकी कटिंग लगा दी थी। और उसके बाद देखिए अभी नवंबर होते होते इसमें ढेर सारा फ्लावरिंग हो गया है। तो मैंने इसकी भी कटिंग लगाई। एक ही प्लांट में मैंने तीन चार कटिंग लगा दी, तो सब अलग अलग कलर के यहाँ पर खिल कर आ रहे हैं। तो और दूसरी जो बड़ी वाली वैरायटी होती है दोस्तों, ये देखिए बड़ी वाली वैरायटी है। अभी ये बहुत अच्छे से नहीं खिला है, लेकिन येलो कलर के और इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैरून कलर का होता है, ये बहुत बड़ा बड़ा खिल करके आ जाता है। उसके अलावा मेरे पास वाइट कलर के भी है जिसमें कि अभी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है दोस्तों, लेकिन ये जो हमारे प्लांट पर इतनी सारी फ्लावरिंग हो रही है तो इनकी फ्लावरिंग लगातार बनी रहे उसके लिए हमें क्या करना है। तो इसके पहले वाली वीडियो में मैं आपको लोगों को बताई थी कि जब ये ख़त्म होता है, जैसे ही बारिश ख़त्म होती है तो हमें अपने प्लांट पर सबसे पहले फंगिसाइड का स्प्रे करना होता है। यानी कि बारिश ख़त्म होने के बाद बहुत सारे फंगस लगने का, बहुत सारे पेस्ट लगने का डर होता है, तो इस पर हमने फंगिसाइड और हल्दी पाउडर का इस पर छिड़काव किया था। मतलब हल्दी पाउडर भी मैंने डाला था और फंगिसाइड को, साफ फंगिसाइड को स्प्रे किया था स्प्रेयर में डाल करके। दूसरा प्लांट में क्या करना था, ज़रूरी बातें जो थी वो मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि 3-4 महीने के बाद इसमें हमने इसके पहले कब फर्टिलाइज़र डाला था, मार्च अप्रैल में। तो अप्रैल तक ये फ्लावरिंग करता रहा। उसके बाद बहुत गर्मी आ गई तो गर्मी में इसमें थोड़ा बहुत हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो सॉलिड फर्टिलाइज़र होता है वो नहीं डाला था।
तो गर्मी के दिनों में सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें डाला था। और उसके बाद बारिश आ गई, तो बारिश में क्या होता है कि बारिश में इसके जो बॉटम होल होते हैं उससे प्लांट के जो सारे मतलब जितने भी इसके न्यूट्रिएंट होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, देखिए टूट गया है, धीरे धीरे वो बॉटम होल से पानी के थ्रू निकलते रहते हैं। तो बारिश के बाद इनमें इनकी मिट्टी जो है बिल्कुल बेजान सी हो जाती है। तो मिट्टी को रिचार्ज करने के लिए इसमें काऊ डंग कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट को मिलाकर मैंने डाला था। और साथ साथ थोड़ा थोड़ा उसमें मैंने ये भी डाला था नीम की खली। तो अब जब ये खिलना शुरू हो गया है, जब मैंने इतने सारे इसमें ट्रीटमेंट किए हैं, देखभाल की इनकी, जो कि केयर टिप्स मैंने बताया है, तो उसके बाद देखिए इसकी कितनी अच्छी शानदार मतलब इसका रिजल्ट आया है। इतना शानदार रिजल्ट आया है कि इसके हर ब्रांच पर ढेर सारे इसमें फ्लावर बड बने हुए हैं। तो इसी तरह से यदि आपको भी फ्लावर बड चाहिए, आपके गुलदाउदी के प्लांट पर अभी भी किसी तरह का कोई मतलब फ्लावर बड नहीं बने हैं, तो अभी आपको ये काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या काम है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करनी है ना। गुड़ाई करने से क्या होता है कि मिट्टी हल्की हो जाती है और हमारे प्लांट की जड़ों को सांस मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, और साथ ही साथ उनकी जड़ों को फैलने का मौका भी मिलता है, मतलब जगह मिलती है। क्योंकि मिट्टी हल्की हो जाती है तो तेज़ी से फैलते हैं, और जब तेज़ी से फैलते हैं तो उनका तेज़ी से विकास होता है। लेकिन एक ज़रूरी टिप्स दोस्तों, जब ये काम आप करने लगें तो 2 दिन पहले आप उसमें पानी डालना बंद कर दें। और ये देखिए मिट्टी किस तरह से एकदम बिल्कुल सूखी है, ऐसी ही सूखी मिट्टी आपको कर लेना है, ठीक है। इधर भी देखिए इसकी भी मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है। तो जब आप ये काम करें तो उस समय उसके 2 दिन पहले आप इसमें पानी डालना बंद कर दें, ताकि इसकी मिट्टी बिल्कुल से सूख जाए। जब बिल्कुल मिट्टी सूख जाएगी तभी आप इसमें जो काम करेंगे वो जो है उसका फ़ायदा पहुंचेगा। तो इस तरह से आपको मिट्टी की, अपने प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। दूसरा है, जितनी डालियां फैली हुई है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मेरा चौड़ा सा प्लांट है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डालियां फैली हुई है। तो ये फैली है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए इस प्लांटर में बहुत ज़्यादा जब डालियाँ फैल गई तो यहाँ पर इसे मैंने बांध दिया है, ताकि सारी डालियाँ जो है वो कंट्रोल में रह सके। क्योंकि कंट्रोल में रहेगी तो इधर उधर गिरेगी नहीं और तब जाकर के वो टूटेगी नहीं। तो कोई भी एक स्टिक ले ले, जैसा भी स्टिक आपके पास है उस स्टिक के सहारे इसको आप एक बांध दें। और देखिए सब जगह मैंने बांध करके इसे रखा हुआ है ताकि वो कंट्रोल में रहे। तो ये करने के बाद दोस्तों अब क्या करना है कि आपको इसमें फर्टिलाइज़र डालना है। तो कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है दोस्तों, इस समय आपको चाहिए पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र। ऐसा फर्टिलाइज़र जिसमें बहुत भारी मात्रा में पोटेशियम हो, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि इनके खिलने का समय है, और जब इन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम मिलेगा तभी ये अच्छे से खिल पाएंगे और लगातार खिलते रहेंगे। यदि अभी तक तो मैंने पिछले बार जब पोटेशियम डाला था तो अच्छे से खिल गए, लेकिन अब यदि पोटेशियम की मात्रा नहीं मिलेगी तो धीरे धीरे इनका खिलना बंद हो जाएगा। जो कलियां हैं वो ऐसे ही रह करके सूख जाएंगी, धीरे धीरे यहीं से ये सूखने लगेंगी और तब आपके प्लांट पर फ्लावरिंग बंद हो जाएगी। तो अभी लगातार हमें 2 मंथ तक 3 मंथ तक लगातार इन्हें 15-15 दिन पर कोई ना कोई फर्टिलाइज़र देते रहना है। तो अभी मैं जो दूंगी वो बहुत ही ज़्यादा पोटेशियम से भरा हुआ फर्टिलाइज़र और लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी, क्योंकि एक बार मैंने सॉलिड फर्टिलाइज़र अच्छी खासी मात्रा में दे दिया है। तो अब उसी फर्टिलाइज़र को मतलब ये जो है वो प्रेरित करेगा, उसी फर्टिलाइज़र को आगे बढ़ाएगा, बूस्ट करेगा, जो मैं अभी लिक्विड फर्टिलाइज़र इसे दूंगी। तो कौन सा फर्टिलाइज़र है, देखिए दोस्तों ये है सरसों की खली, जो कि मैंने इसमें डाल रखा था, अभी मैंने डाला है। ये देखिए ये है सरसों की खली, है ना। ये सरसों की खली इसमें मैंने डाला है। मैं आपको अलग से भी दिखलाती हूँ। ये तो मैंने अभी डाला है, तो 2-3 दिन के बाद मैं इसे दूसरे प्लांट में डालूंगी, लेकिन पहले से मैं जो डाल कर रखी हूँ वो मैं आपको दिखलाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें मैंने सरसों की खली और साथ में मैंने मिलाया है गुड़। अब सरसों की खली क्या काम करता है, सरसों की खली में तो पोटेशियम बहुत भारी मात्रा में होता है, उसके अलावा मैग्नीशियम, जिंक, बोरोन, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सारी मात्रा होती है। उसके अलावा गुड़ जो होता है, गुड़ बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र भी होता है, उसमें मैग्नीशियम भी होता है, और ख़ासकर जाड़े के दिनों में वो जो है हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है। गुड़ एक ऐसा कीटनाशक है, यानी पेस्टिसाइड है, जो बिल्कुल मतलब केमिकल नहीं है, केमिकल से फ्री है। यह न केवल पौधों की स्वास्थ्य और उर्वरता के लिए बहुत लाभकारी है, बल्कि कीट और रोग नियंत्रण के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। गुड़ के मिश्रण से क्या होता है कि एफिड्स है, चींटियाँ है, साथ ही साथ रूट नॉट मतलब नेमाटोड्स जैसे जो बीमारियां हैं पौधे को लग जाती है, तो उससे हमारे पौधे ख़राब होने लगते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से दोस्तों हम गुड़ को और ये जो हमारे पास सरसों की खली है, इन दोनों को हमें रख देना है 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के अंदर इनके अंदर बहुत अच्छे से गुड बैक्टीरिया और माइक्रोब्स जो है वो जनरेट हो जाएंगे,
तो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सरसों की खली में पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस होता है, तो वहीं गुड़ में भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और ट्रेस मिनरल होते हैं जो पौधों को स्वस्थ रखने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। गुड़ को जैविक खाद में मिलाने से मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि भी बढ़ती है, जिससे पौधे बहुत स्वस्थ रहते हैं। साथ ही साथ यदि इसका हम पौधों पर छिड़काव करते हैं, यानी कि हमें पौधों पर स्प्रे करते हैं, तो हमारे पौधे की पत्तियां भी बहुत स्वस्थ रहती है और उनमें चमक भी आती है। जब पत्तियां स्वस्थ होंगी, उन पर कोई धूल मिट्टी नहीं होगी, तो वो जाहिर है कि प्रकाश संश्लेषण की विधि को बहुत अच्छे से पूरा करेंगे, जिससे पौधे का भोजन अच्छे से बनेगा, तो पौधे हमारे बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो और दूसरी बात है कि गुड़ में जो मौजूद रसायन है, ये कीटनाशक होता है और रोग नियंत्रण में बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो ये हमारे घर में मिल जाते हैं, इन्हें खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये छोटा सा गुड़ का जो टुकड़ा होता है, यदि उसे हम सरसों की खली के साथ मिला देते हैं, उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल देते हैं, तो ये पूरी तरह से पेस्टिसाइड हो जाता है, फर्टिलाइजर हो जाता है, फंगीसाइड हो जाता है, इंसेक्टिसाइड हो जाता है। तो ये बहुत काम आता है, तो और हमारे पौधे को बहुत तेज़ी से ये ग्रोथ पर लाता है। दूसरी चीज़ है क्या, जो हमारे पौधे के ऊपर छोटे छोटे से एफिड्स लगे होते हैं, यदि वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए ये जो फिटकरी है, एलम है, ये बहुत काम आता है। फिटकरी हमारी मिट्टी को एसिडिक भी बनाता है और साथ ही साथ कीटनाशक भी है। उसके साथ हम थोड़ा सा लाइम या नींबू मिला देते हैं, आधा नींबू काट करके उसके रस को निचोड़ करके दोनों को मिला करके, और जब हम इसका स्प्रे करते हैं पौधे पर, तो पौधे बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। पौधों में किसी तरह की कोई गंदगी नहीं होती है। तो इस तरह से आप पौधे को मिला करके और स्प्रेयर में डाल दें और पूरे पौधे पर छिड़काव कर दें। और ऐसा आप महीने में 1 बार ज़रूर करें। जब तक ठंड बहुत ज़्यादा है, तब तक आप उसे महीने में 1 बार ज़रूर करेंगे, तो आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और ऐसे ही भर भर करके उस पर फ्लावर आते रहेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको दोस्तों, कि आपको अपने इस प्लांट को बिल्कुल ऐसी जगह रखना है जहाँ 5-6 घंटे की लगातार, मतलब डायरेक्ट सनलाइट इन्हें मिलती रहे, सूरज की रोशनी यानी कि धूप मिलती रहे, डायरेक्ट सनलाइट, तभी अच्छे से खिलेंगे। यदि इतना सब करने के बाद इसे आप रख देंगे छाया वाली जगह में, तो फिर फ्लावर नहीं खिलेंगे, क्योंकि जो भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो सूरज की रोशनी में ही खिलते हैं, तभी अच्छे से परफॉर्म करते हैं, तभी अच्छे से वो ग्रोथ पर आते हैं। तो इसलिए आपको ऐसी जगह रखना जहाँ धूप मिलती हो। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई टिप्स के साथ। तब तक आप मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें।